अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर एस्ट्रोलॉजिस्ट। तो मैं ये एक छोटी सी वीडियो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, जो दोस्त अभी ये इल्म नजूम सीख रहे हैं। तो मेरे भाई, ये तारीख पैदाइश है 12/12/2008, वक़्त है ये 17 बजे का, और जगह पैदाइश है अकाड़ा। ये एक लड़की की तारीख पैदाइश है, और लड़की की शादीशुदा ज़िंदगी जो है ये अच्छी नहीं चल रही। अभी थोड़ी देर हुई है शादी हुई है। तो हम इसके ऊपर गौर करते हैं कि ये शादीशुदा ज़िंदगी क्यों अच्छी नहीं चल रही। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कुंडली बुर्ज सोर की निकली है, जो कि बुर्ज सोर यानी ये पहला घर बुर्ज सोर है, दूसरा जोज़ा, सरतान, असद, सुमला, मिज़ान, अकरब, कौस, जद्दी, दिल्लू, हौत, हमल, ये 12 खाने हैं। और पहला जो घर है ये बुर्ज सोर है। बुर्ज सोर का सियारा ज़ोहरा है। तो सबसे पहले तो हम पहले घर के मालिक को तलाश करेंगे कि वो कहाँ है। तो हमने जब देखा कि पहले घर का मालिक जो है ये कुंडली के 9वें घर में बैठा हुआ है, 11 डिग्री और 21 दकीके पर। हालांकि कुंडली का ये पहला, ये 5वां, ये 9वां, ये त्रिकोण घर माने जाते हैं। यानी अगर त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर केंद्र, ये जो 4 खाने होते हैं ये केंद्र है, अगर केंद्र का मालिक केंद्र में हो या केंद्र का मालिक त्रिकोण में हो तो फिर भी बहुत अच्छे माने जाते हैं, या त्रिकोण का मालिक केंद्र में हो तो फिर भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि पहला घर जो होता है ये बंदे की सोच, ख्यालात, बंदे की बॉडी होती है। बंदे की खुशी या गम जो होता है ये पहले घर से ही देखा जाता है। तो पहला घर जो है इसका मालिक सियारा ज़ोहरा है, जो कि कुंडली के 9वें घर में 11 डिग्री का बैठा हुआ है, और हालांकि अपने वो दोस्त के घर में बैठा हुआ है, और उसके साथ राहु बैठा हुआ है जो कि 16 डिग्री और 23 दकीके का है। राहु और केतु जो होते हैं ये दो ऐसे स्टार हैं कि ये एक अंधेरा है, यानी जो भी स्टार इनके करीब आ जाता है उसको ग्रहण लग जाता है, वो अंधेरे में चला जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब कोई सियारा अंधेरे में चला जाएगा तो उसकी रोशनी ख़त्म हो जाएगी या उसकी रोशनी पूरी तरह फ़ायदा नहीं थी। तो सबसे पहले तो ये हुआ कि पहले घर का मालिक राहु के साथ, हालांकि बैठा अच्छी जगह पर है, कुंडली के 9वें घर में बैठा अच्छी जगह पर है, पर राहु के साथ जुड़ने की वजह से वो ग्रहण में आ गया है, जिसकी वजह से ज़हनी परेशानी, गम, परेशानियां, टेंशन, बॉडी का कमज़ोर होना या बॉडी को फॉल्ट आना तो तयशुदा है। अब इनका सवाल ये था कि मेरी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि ये कुंडली का 7वां घर है। जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां, ये कुंडली का 7वां घर है, और कुंडली के 7वां घर बुर्ज अकरब है। बुर्ज अकरब का सियारा कुंडली के 7वें घर में ही बैठा हुआ है, जो कि बैठा हुआ है 25 डिग्री का, और उसके साथ शमश है। शमश जो है ये है 26 डिग्री का। अच्छा, दूसरा ये है कि ये जो शमश होता है ना, शमश के साथ जो भी सियारा लग जाता है वो सियारा गरूब हो जाता है। जैसे हम समझते हैं ना कि सूरज गरूब होता है, हालांकि सूरज गरूब नहीं होता। अगर हमारे पाकिस्तान में सूरज गरूब हो गया तो सऊदीया देखेंगे 2 घंटे के बाद, और उसके अगले मुल्क में देखेंगे तो सूरज है, और उसके अगले मुल्क में देखेंगे तो अभी सुबह हो रही है, यानी सूरज गरूब नहीं होता। और जो सियारा सूरज के करीब आ जाता है वो गरूब हो जाता है। यानी कुंडली के 7वें घर का मालिक जो है ये गरूब हो गया है, अच्छा नहीं बैठा हुआ। हालांकि अपने घर में बैठा हुआ है, मगर फिर भी मरीख और शमश ये दोनों पापी सियारे भी माने जाते हैं। मरीख, शमश, राहु, केतु, जोहल, ये जो स्टार होते हैं इनको पापी स्टार कहा जाता है।
तो ये 2 स्टार पापी भी कुंडली के 7वें घर में बैठे हुए हैं। और तीसरा ये है कि ये केतु जिसकी 3 नज़रें होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो केतु 1 2 3 4 5वें नज़र से कुंडली के 7वें घर को देख रहा है। तो जिसका मतलब ये है कि केतु भी इस घर के ऊपर असर अंदाज हो रहा है। तो जिसका मतलब ये है कि ये 3 पापी स्टार जो हैं ये कुंडली के 7वें घर को देख रहे हैं, कुछ बैठे हुए हैं। तो शादीशुदा ज़िंदगी तो मुतासर ज़रूर होगी। और इससे हटकर फिर हम अगर देखते हैं यहाँ जाकर, तो यहाँ राहु का दौर चल रहा है और राहु के दौर में मरकरी का दौर चल रहा है। तो राहु जो है ये कुंडली के बैठा हुआ है 9वें घर में। तो राहु की 3 नज़रें होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो राहु यहाँ से 1 2 3 4 5वीं नज़र से ताल्या को मुतासर करेगा, यानी ताल्या दिमाग को मुतासर करेगा, बॉडी को मुतासर करेगा, ज़हनी टेंशन देगा। और 7वीं नज़र ये है, ये बहन भाइयों की वजह से या बहन भाई भी इसमें शामिल हो सकते हैं। 7 8 तो 9, 9वीं नज़र से इस खाने को भी मुतासर कर सकता है। तो अब देखते हैं कि मरकरी जो है ये कुंडली के ये बैठा हो, ये दौर चल रहा है मरकरी का, जो कि 6ठे महीने की 30 तारीख 2023 से लेकर पहले महीने की 17 तारीख 2026 तक। तो ये बैठा हुआ है मरकरी जो है ये कुंडली के दूसरे घर का और कुंडली के 5वें घर का मालक होकर कुंडली के 8वें घर में बैठा हुआ है। 8वां घर टेंशन का, परेशानी का, फितने फसाद का, केस वगैरह हो जाना, कोई बुलंदी से गिर जाना, बेइज्जती हो जानी, ये कुंडली का 8वां घर शो करता है। तो मरकरी इस घर में बैठा हुआ है। अब राहु के दौर में मरकरी का दौर चल रहा है, तो टेंशन तो आएगी, प्रॉब्लम आएगी, यानी शादीशुदा ज़िंदगी में ये तय है। दूसरा मेरे दोस्तों, ये आपने याद रखना है कि अगर सूरज जो होता है ये कुंडली के 7वें घर में बैठा हो या 7वें घर को देख रहा हो, तो ये फाइनल है, तय है कि उस औरत की या उस मर्द की 2 शादियां होना तो फाइनल है। तो इसलिए ये शादीशुदा ज़िंदगी मुतासर होगी, 2 शादियां होंगी, 2 से ज़्यादा शादियां होने के भी चांस पाए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या इल्म नजूम सीखना चाहते हैं, तो मैं इल्म नजूम सिखाता भी हूँ। मैं 50,000 रुपया लेता हूँ और 50,000 में मुकम्मल आपको नजूमी बना दूँगा और साथ में सॉफ्टवेयर भी दूँगा और कुछ लिखा हुआ अपना मवाद भी दूँगा। यानी 50,000 में आप मुकम्मल नजूमी बन जाएंगे, आपको फ़ीसें देने की ज़रूरत नहीं होगी। और मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपको 1 2 3 महीने में ही नजूमी बना दूँ। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 030748921112। शुक्रिया।